आज फिर एक वीर की कहानी लेके आई हूँ, वीर हकीकत राय की। वीर हकीकत राय का जन्म 1719 में पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था। वे अपने पिता भागमल के इकलौते पुत्र थे। भागमल व्यापारी थे, पर उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अधिकारी बने। इसलिए उन्होंने हकीकत राय को एक मदरसे में फारसी सीखने भेजा। इस मदरसे में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र मुसलमान थे और पढ़ाने वाले मौलवी जी थे। अपनी प्रतिभा और कुसंग बुद्धि के कारण हकीकत राय ने मौलवी जी का मन जीत लिया। मदरसे से लौटते समय छात्र अनवर और रशीद ने कबड्डी खेलने का आमंत्रण किया। हकीकत के खेलने के प्रति अपनी अनिष्टता प्रकट की, पर वे दोनों बार बार आग्रह करने लगे तो हकीकत राय ने कहा, भाई, माता भवानी की सौगंध, आज मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पर अनवर ने कहा, अबे भवानी माँ के बच्चे, एक पत्थर के टुकड़े को माँ कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारी देवी को सड़क पर फेंक दूंगा, जिससे रास्ता चलते लोग लातों से तुम्हारी माँ भवानी की पूजा करेंगे। माता भवानी के प्रति इन अपशब्दों को सुनकर हकीकत राय के स्वाभिमान को चोट पहुंची। तिलमिलाकर उसने कहा, यदि यही बात मैं तुम्हारी पूज्य प्रतिभा बीबी के लिए कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अनवर क्रोध से भरकर कहा, हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बात बढ़ गई। पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। मौलवी जी को बुलाया गया। मौलवी जी ने हकीकत राय से क्षमा मांगने के लिए कहा। इस पर हकीकत राय ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मैं क्षमा क्यों मांगू? इस पर लड़के ने हकीकत को बांध लिया और काजी के पास ले गए। घटना को पूरा विवरण सुनकर काजी ने हकीकत राय से पूछा, क्या तुमने रसूलजादी फतीमा बीवी को गाली दी? हकीकत राय ने साफ साफ सारा विवरण बताते हुए कहा कि मैंने उसे गाली नहीं दी। इस पर काजी भड़क गया और उसने निर्णय सुनाते हुए कहा, इस लड़के को यदि अपनी जान बचानी है तो इसे इस्लाम कबूल करना होगा। हकीकत राय ने यह सुनकर शेर की तरह गरज कर कहा, मैं अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कभी नहीं स्वीकार करूंगा। कुछ देर बाद काजी हकीम के पास पहुंच गया। हकीम ने भी पूरा घटना का विवरण सुना। तब हकीम ने कहा, अच्छा, अब हम खुद हकीकत से पूछकर फैसला करेंगे। बालक हकीकत राय को दरबार में उपस्थित किया गया। वहां उनके पिता पहले ही उपस्थित हो चुके थे। पिता को देखते ही मैं उनसे लिपट गया। हकीम को सलाम करने का भी उसे ध्यान नहीं रहा। हकीकत के इस व्यवहार से हकीम ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें कैसे बदतमीज लड़के हो, तुमने हमें सलाम तक नहीं किया। हकीकत राय ने उत्तर दिया, हकीम साहब, जुल्म करने वालों को मैं सलाम करना उचित नहीं समझता। तब हकीकत राय के इस कथन ने हकीम शाह नाजिम को गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने हकीकत राय से अपनी जीवन रक्षा के लिए वही शर्त रखी जो काजी ने रखी थी। पर हकीकत राय ने तब भी अपने निर्णय पर अटल रहते हुए कहा, मैंने धर्म को त्याग कर पाई गई जिंदगी से मौत 1000 गुना श्रेष्ठ है। मैं अपने प्राण दे दूंगा, परंतु अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। अंत में हकीकत राय को तल्किन शासकों की धार्मिक कट्टरताओं के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े। जल्लाद ने एक ही बार से हकीकत राय का सिर अलग कर दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। उनकी पत्नी और उनकी मृत्यु के साथ सती हो गई और माता पिता ने पुत्र के वियोग में विलाप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे वीर थे हकीकत राय, जिन्होंने प्राण दे दी लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। हमें भी वैसा ही अपने देश के प्रति निष्ठा रखना चाहिए।